डियर व्यूअर, जब भी आप कोई भी ऐसे लिखने लगे तो दो चीज़ों का ख्याल रखिए, यानी जो भी आपका टॉपिक है, यदि हमारा फर्स्ट का जो टॉपिक आ जाता है क्रिकेट पर, स्पोर्ट्स पर आ जाता है, तो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्लियर होनी चाहिए और जो भी उसका मीनिंग है वो डिस्क्राइब होना चाहिए। जैसे क्रिकेट पे आप बनाते हैं तो क्रिकेट की जो भी मीनिंग है, यानी क्रिकेट होती क्या है, तो वो क्लियर हो। और फर्स्ट करें हमारे पास ऐसे आ जाता है म्यूजियम पर। म्यूजियम इज़ अ प्लेस वेयर एंटीक्स ऑफ आल टाइम कैन बी सीन। म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुराने ज़माने की हम तमाम चीज़ें देख सकते हैं, यानी जो पुराने ज़माने में लोग पहनते थे, इस्तेमाल करते थे, लोगों के औजार थे, वो भी हम म्यूजियम में पा सकते हैं। इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, यानी जब भी आप म्यूजियम में जाते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि पुराने ज़माने में लोगों के इस्तेमाल क्या थे, वो क्या इस्तेमाल करते थे। दूसरी लाइन जो है वो है म्यूजियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस विद द हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी तारीखी लिहाज से, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से म्यूजियम एक बहुत ही अच्छी जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है बहुत। और जो थर्ड लाइन है, देयर इज़ अ म्यूजियम एट टैक्सिला वेयर एंटीक्स आर केप्ट, यानी टैक्सिला में पूरी दुनिया में बहुत सारे म्यूजियम हैं, जिसमें से आप किसी एक म्यूजियम में भी गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा पुराने ज़माने की चीज़ें ही रखी गई होती हैं, जहाँ पर आपको एंटीक्स मिल जाती है पुराने ज़माने की, जिससे हमें नॉलेज हासिल होती है, नॉलेज मिलती है कि हम आखिर कैसे इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में, किस तरह बनाई गई थी, लकड़ी से किस तरह से बनाई गई थी। और जो हमारी फोर्थ लाइन है वो ये है कि स्वर्ड्स ऑफ किंग्स, कॉइन्स एंड पेंटिंग्स आर डिस्प्लेड देयर, यानी जो करेंसी थी पुराने ज़माने में, लोग सिक्कों में करेंसी होती थी वो इस्तेमाल करते थे, तो वो कैसी थी, किस तरह थी, उसकी शेप क्या थी, ये भी हम वहाँ पर नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही पुराने ज़माने में जो लोग पेंटिंग बनाते थे वो भी हमें वहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा डायनेस्टीज ऑफ किंग वो भी हमें वहाँ पर मिल जाती हैं, यानी जो बड़ी बड़ी हुकूमतें थी बादशाहों की, वो भी हमें वहाँ पर हासिल हो जाती हैं। और इसके अलावा फर्ज करें हमारे पास ऐसे आता है स्पोर्ट्स में, यानी स्पोर्ट्स मैं आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में बताता हूँ। आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट आर गुड फॉर ग्रोइंग बॉयज, दे मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यानी वो जो आउटडोर गेम्स हैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, वो यानी जो बढ़ते हुए ग्रोथिंग बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छी हैं, यानी उन्हें ग्रोथ में अच्छा इफेक्ट मिलता है। और जो सेकंड लाइन है वो ये है कि दे मेक अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यानी हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं हम। और जो थर्ड लाइन है, दे टीच अस अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, यानी कैसे खेलते हैं उसकी भी हमें टीच करती हैं। दे इंक्रीज आवर कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन इग्नोरिंग द पर्सनल मोटिव, इसके अलावा वो हमें कोऑपरेट करने और डिसिप्लिन के बारे में सिखाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस दो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, इनमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंस थी उनको क्लियर किया और जो भी टॉपिक्स का मीनिंग था उसको भी मैंने डिस्क्राइब किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब भी आप बनाने लगे तो इन दो चीज़ों का ख्याल रखें। इन दो चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका ऐसे बेस्ट बनेगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बस इन दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।